जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम 2023 के पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। इसके साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जीके जीएस के सुपर 25 क्वेश्चन लिए हैं और इसमें जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा, क्योंकि इस बार की जो भर्ती है आपका 21,391 पद है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है 1 लाख प्लस आने वाले हैं। तो इस बार आपको एक सीट सुनिश्चित करना है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ये आपका हड़प्पा नहीं है। कौन नहीं है? हड़प्पा नहीं है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा आपके पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तान की करेंसी आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है? तो आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा जो है अलग करती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कालीबांगा कहाँ है? तो कालीबांगा आपके राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो आपको याद रखना है। और राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? तो राजस्थान की कैपिटल आपका जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ आपके पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण आपका 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? तो सिकंदर का मृत्यु आपका 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? तो सिकंदर का घोड़ा का नाम बुका फैला था। क्या था? बुका फैला था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो आपके नंद वंश का। किस वंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। तो आपको याद रखना है। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक आपके महापदम नंद थे। कौन थे? महापदम नंद थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा आपका उपगुप्त से लिया था। किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक आपके मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से है? मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपके कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। तो आपको याद रखना है। और कलिंग युद्ध आपका कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कलिंग कहाँ है? तो कलिंग आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो आपका अशोक का है। किसका है? अशोक का है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो आपको याद रखना है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आपके बिहार में है। कहाँ है? सासाराम बिहार में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि LTTE कहाँ का संगठन है? तो ये आपका श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है? तो आपके जवर्धने कोट्टे हैं। कहाँ है? जवर्धने कोट्टे हैं। तो आपको याद रखना है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है।
आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा इसका टाका है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। कहाँ है, काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा आपका नेपाली रुपया है। क्या है, नेपाली रुपया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो जापान की राजधानी आपका टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा आपका येन है। क्या है, येन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दास के पुस्तक का लेखक कौन है, तो दास के पुस्तक का लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है, कार्ल मार्क्स है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यंग इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो यंग इंडिया पुस्तक का लेखक आपका महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपका लाल कृष्ण अडवाणी है। कौन है, लाल कृष्ण अडवाणी है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि होम रूलिंग की स्थापना कब हुआ था, तो होम रूलिंग की स्थापना 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपका 1914 में हुआ था। और समाप्त कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर है कि संयुक्त सेना अभ्यास संप्रीति किसके किसके बीच होती है, तो ये होता है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपके कछुआ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है, तो आपका नवीन पटनायक है। कौन है, नवीन पटनायक है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं, तो टाइगर स्टेट के नाम से हम मध्य प्रदेश को जानते हैं। किसको जानते हैं, मध्य प्रदेश को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टोंडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो टोंडा जनजाति आपका नीलगिरी पहाड़ियों पाए जाते हैं, जो कि तमिलनाडु में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कौन हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश आपका तेलंगाना अलग हुआ था। कौन हुआ था, तेलंगाना अलग हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा है। कौन है, गोवा है, तो आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 110 में। किस में किया गया है, अनुच्छेद 110 में किया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। किस में है, अनुच्छेद 76 में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किस में है, तो आपका अनुच्छेद 112 में है। किस में है, अनुच्छेद 112 में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये आपका कॉपरनिकस ने। किसने पता लगाया था, तो कॉपरनिकस ने पता लगाया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था, तो आपका केपलर ने दिया था। किसने दिया था, केपलर ने दिया था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जड़त्व का खोज किसने किया था, तो जड़त्व का खोज आपका गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है, तो गांधी सागर जलाशय आपके चंबल नदी पर है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि दामोदर नदी कहाँ बहती है, तो दामोदर नदी आपकी पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। सतलुज नदी कहाँ बहती है, तो सतलुज नदी आपके पंजाब में बहती है। कहाँ बहती है, पंजाब में बहती है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो आपके नर्मदा नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत में लिंगानुपात कितना है, तो आपका 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो आपके केरल में है। कहाँ है? केरल में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भारत के सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन है? केरल है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आपका बिहार का है। किसका है? बिहार का है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन आपके हरियाणा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे, तो आपको याद रखना है। और श्रम मंत्री कौन थे, तो श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री भी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति आपके आलू से संबंधित है। किससे है? आलू से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध आपके झींगा मछली से है। किससे है? झींगा मछली से, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपके बागवानी से है। किससे है? बागवानी से है, तो आपको याद रखना है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध आपके गेहूं से है। किससे है? गेहूं से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का संबंध आपके मांस से है। किससे है? मांस से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो ये आपका अहिंसा शामिल नहीं है। आपका बुद्ध, धम्म, संघ जो है आपके शामिल है, लेकिन अहिंसा शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था, तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत आपका गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? अंगद ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो खालसा पंथ के संस्थापक आपके गुरु गोबिंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, तो आपका गुरु हरगोबिंद ने। किसने कराया था? गुरु हरगोबिंद ने कराया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था, तो वंदे मातरम गीत की रचना आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जनगण मन का रचना किसने किया था, तो आपका रविंद्र टैगोर ने किया था। किसने किया था? रविंद्र टैगोर ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का लेखक कौन है, तो आपका महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है, तो आपको याद रखना है। और साबरमती आश्रम का निर्माण किसने कराया था, तो आपके महात्मा गांधी ने कराया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि जनसंख्या का महाविभाजन कब हुआ था, तो जनसंख्या का महाविभाजन आपका 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो जनगणना की शुरुआत आपका 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और नियमित रूप से जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो आपका बदरुद्दीन तैयबजी था। कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी था। और कब बने थे, तो 1887 में बने थे। कब बने थे? 1887 में बने थे, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो आपका जॉर्ज यूले थे। और कब बने थे, तो 1888 में। कब बने थे? 1888 में बने थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी कब बने थे, तो 1924 में बने थे। कब बने थे? 1924 में बने थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी, तो आपके 1917 में। कब बनी थी? 1917 में बनी थी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था, तो आपका 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसके 3 नेता कौन थे, तो ये आपके 3 नेता नेहरू नासिर टिटो थे। कौन थे? नेहरू नासिर टिटो थे, तो आपको याद रखना है। और इसी संस्था का नाम आपका NAM है। क्या है? NAM है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था?
तो आपका 1986 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1986 में लागू हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? तो समुद्र की गहराई हम फेदोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? फेदोमीटर से मापते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब हम बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणु अपनी गति क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, उसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ये आपके लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो आपको याद रखना है। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो लैक्टिक अम्ल आपके दही में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? दही में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? टमाटर में पाए जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल आपके चींटी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? चींटी में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। और यूरिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो यूरिक अम्ल आपके मूत्र में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मूत्र में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।